तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 10th के पार्ट 2 को हम समझेंगे, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, अब बहुपद क्या है, इस पार्ट के अंदर कुछ बेसिक चीजें निकाली है, तो आप भी इसको लिख लीजिए अच्छी तरीके से, याद कर लीजिए। तो बहुपद क्या है, बहुपद जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है कि बहुपद यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हैं। ठीक है, बहुपद मतलब कि जिसमें बहुत से पद हो। अब कौन से पद होने चाहिए, आपने इस प्रकार की सरल समीकरण देखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 2x प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर, इस प्रकार की समीकरण आपने देखी होगी। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद भी इसमें बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद। नाम से ही पता चलता है रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 हो, ठीक है, ऐसा पद जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और ऐसा पद जिसकी घात क्या हो, सर्वोच्च घात क्या हो, 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और ऐसा बहुपद जिसमें सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंची घात क्या हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए ये कौन सा पद है हमारा, द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें घात क्या है, 2 है। रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 3, ये हमारा रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे इसकी घात क्या है, चाहे 1 है, ठीक है। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3 प्लस 4y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ सर्वोच्च घात क्या है, 3 है। आगे इसमें देखेंगे चर x के बहुपद में कि x में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, अगर कोई पद दिया गया उसने की बहुपद की घात क्या होगी, तो उसमें जो सबसे ऊंची घात होगी वही इसकी बहुपद की घात कहलाएगी। उदाहरण के लिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में x की उच्चतम घात क्या है, यहाँ पे 2, ठीक है, इसकी घात 1 और यहाँ पे 2, इसके अलावा कोई चीज यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, ये याद रखना। अगला है, ये बात किसके लिए हो रही है, x के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारे पद क्या है, x के में, यहाँ पे x की जगह जरूर कुछ भी आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है अगर x की उच्चतम घात बोल रहे हैं तो वो हो जाएगा, अगर बहुपद की घात बोलते हैं तो फिर वहां पे हमें देखना है कि सर्वोच्च घात वाला पद कौन सा है। नेक्स्ट है, एक वास्तविक संख्या में के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0 है, ठीक है। अगर हमें बहुपद के शून्यक को निकालने हैं तो हमें जो वैल्यू जो भी बहुपद रहेगा उसको सोल्व करके हमें इसको 0 के बराबर रख लेना है, ठीक है। आगे हम जब इसके सवाल सोल्व करेंगे तब आपको समझा देंगे। फिर अगला क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का शून्यक उनके गुणांकों से संबंधित रहता है। याद रखना लाइन ऑब्जेक्टिव में आती है कि रैखिक बहुपद का शून्यक किससे संबंधित होता है, गुणांकों से संबंधित है। या फिर ऐसा हो सकता है कि द्वितीय स्थान बहुपद का शून्यक उसके गुणांकों से संबंधित होता है, तो रैखिक बहुपद है। अब इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी, इस प्रकार का चिन्ह, ठीक है, इस प्रकार का चिन्ह जिसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्फा। और ये बी के रूप में दिखने वाला इसको हम बोलेंगे बीटा, और ये वाई जैसा दिखने वाला इसको बोलेंगे गामा। ये यूनानी भाषा के अक्षर है जिन्हें अल्फा बीटा और गामा कहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग भी हमारे इस बहुपद वाले चैप्टर में हमको करना पड़ेगा, याद रखना। अगला है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 व एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं, ठीक है। जो 2 घात वाला बहुपद होगा उसके ज्यादा से ज्यादा हमें 2 शून्य मिल जाए, ठीक है। कम भी हो सकते हैं पर 2 से ज्यादा नहीं रहेंगे इसमें। और त्रिघात बहुपद वाले क्या है, 3 शून्य मिलेंगे, ठीक है। अब शून्य इस प्रश्नावली में जो प्रयोग होने वाला है फॉर्मूला याद रखना। द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या है, यानी कि मान लो इस प्रकार का समीकरण आता है ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। तो ये समीकरण है, मान लीजिए इसके शून्य क्या है, अल्फा व बीटा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो हमें शून्य क्या मिले, अल्फा व बीटा। तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग याद रखना, हमें जांच करने के लिए करेंगे कि ये जो हम शून्य निकालेंगे वास्तव में यह समीकरण के लिए सिद्ध होंगे या नहीं होंगे, इस बहुपद को या ये क्या या बहुपद के शून्य के, तो ये ज्ञात करने के लिए शून्य को इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो ये फॉर्मूला है क्या, शून्यों का योग। शून्यों का योग का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए, ठीक है, याद रखना। अल्फा प्लस बीटा ये किसका फॉर्मूला है, शून्यों का योग का। शून्यों का योग का फॉर्मूला है क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे ए। यहाँ पे देख सकते हैं माइनस बी की जगह क्या रहेगा, जो एक्स का गुणांक रहेगा। बी मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, बी यानी कि एक्स का गुणांक, ठीक है। एक्स के साथ जो भी यहाँ पे रहेगा उसको हम बी में लिखें, और ए क्या हो जाएगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताते हैं ए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। या तो इस प्रकार से इसको याद कर लो, या फिर ये इस प्रकार से इसको याद रखो कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। डायरेक्ट इसको याद करना है तो माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब शून्यों का गुणनफल क्या होता है, शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल हो जाएगा यहाँ पे, शून्य क्या हमारे पास अल्फा है और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे में ए, ठीक है, सी बटे में ए। यहाँ पे शून्यों का गुणनफल हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये द्विघात बहुपद के लिए,
ठीक है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद, ठीक है, अल्फा बीटा गामा क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्य के, त्रिघात बहुपद किस प्रकार का होगा, x की घात प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो x की घात बी प्लस 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा त्रिघात बहुपद वाला समीकरण है और ये हमारा त्रिघात वाला है, इसको याद रखना। अब इसके आधार पे शून्यों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए, ठीक है। अब शून्यों का योग, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, अगला क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। एक साथ दोनों दो को साथ में रखना, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए, ठीक है। नेक्स्ट शून्यों का गुणनफल क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद के लिए शून्यों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी बटे ए, तो ये अच्छे से ऐड करना, प्लस माइनस का ध्यान रखना, शून्य का योग यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस बी बटे ए और गुणनफल इसमें प्लस में रहेगा, जबकि त्रिघात बहुपद में गुणनफल का रहेगा माइनस में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलती है इसमें प्लस माइनस का इसमें ध्यान रखें, तो हमें सबसे ज्यादा इन फॉर्मूला का यूज करना है। प्रश्नावली 2.1 को सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो हम इसी बुक में समझ लेते हैं क्या है, ये किसी शून्य पी एक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे एक्स के लिए पूछ रहा है तो हमें पद को मतलब जो भी शून्य इसमें पूछे जाएंगे वो क्या कहाँ पे देखने हैं, एक्स वाले अक्ष पे देखने हैं, ठीक है। यहाँ पे दो अक्ष है, एक्स का अक्ष और वाई अक्ष, तो यहाँ पे पी एक्स की बात कर रहा है तो एक्स का अक्ष को ध्यान में रखते चलना है, ठीक है। चलिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। पी एक्स के लिए पूछ रहा है तो पी एक्स पे जितनी बार वक्र घूमेगा और जहाँ पे यह वक्र प्रतिच्छेद होगा तो वही जितनी बार प्रतिच्छेद होगा उन बिंदुओं को हम उसके शून्य मानेंगे, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसने ये ग्राफ दे रखा है, अब इसने ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष है, परंतु यहाँ पे देखो एक्स अक्ष पे कोई ग्राफ प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। फिर इसी प्रकार इसमें देखो ये एक्स अक्ष पे जा रहा है, इसको देखते जाओ, ये देखो एक बार यहाँ पे आ जाओ, मतलब एक बार कोई ग्राफ को प्रतिच्छेद करते हुए जा रहा है, यहाँ पे शून्यों की संख्या क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो एक्स अक्ष को देखते हुए चलते हैं, ये एक बार यहाँ पे प्रतिशत की है, दूसरी बार यहाँ पे और तीसरी बार यहाँ पे, मतलब कि इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, 1 2 3, ठीक है। अब इसको देखो ये ग्राफ आ रहा है यहाँ पे एक बार यहाँ प्रतिशत किया और एक बार यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ये यहाँ से ग्राफ जा रहा है 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 बार इसको प्रतिशत करना है, एक अक्ष को शून्य की संख्या हो जाएगी 4। अब इसको देखते हैं 1 2 3, कितने बार प्रतिशत करते हुए जा रहा है, 3 बार। इसको मत छोड़ लेना, क्योंकि हमारे इसको बात करना है तो एक तरफ पे ध्यान देना, अगर यहाँ पे ये पी वाई होता है तब जाके हम फिर इसको पी वाई को देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 पहुंची। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नावली 2.2 पर। प्रश्नावली 2.2, प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, देखो निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहले तो हमें ये जो द्विघात बहुपद दे रखे हैं कि हमें शून्य ज्ञात करना और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना, यानी कि जो हमने शून्याङ्क निकाले हैं वो वास्तव में सही है या नहीं, इसके लिए हमें जांच करना है। इसके लिए हमें उस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है क्या, कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिएगा, जांच करना है, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, हमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना है इनको समीकरण को हमें रेस्ट से जमा, ठीक है। यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर वाला पद आएगा, फिर एक्स वाला और फिर अचर पद, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, यहाँ पे इस अचर पद का गुना हम एक्स स्क्वायर के पास में जो संख्या रहेगी उसके साथ करेंगे, परंतु यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है, कि 1 है, ठीक है। 8 का गुना 1 में करेंगे तो, ठीक है, इसका गुना हम यहाँ पे करेंगे तो 8 एकम 8 आ रहा है, तो 8 का हम क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे, 2 चौक 8 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 ये हमें प्राप्त हुआ है। अब देखो इसमें हमें देखना है बीच वाले पद को, बीच वाला पद क्या है, 2x है ना, 2 है, यानी कि त्रिज्या क्या है, माइनस का 2 है, क्या है यहाँ पे माइनस का 2। अब हमको ये जो 8 का हमने गुणनफल किया तो इसको हमें इस रूप में लिखना है कि हमें -2 प्राप्त हो, जैसे कि हमने कि मान लो अगर मैं यहाँ पे 2 और 2 4, ठीक है, और 2 4 और 2 को लेता हूँ तो देखो मैं अगर 4 में से अगर मैं 2 को घटाता हूँ तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं, परंतु हमें चाहिए कितने, -2 चाहिए, तो हमें बड़ी संख्या क्या लेनी पड़ेगी, माइनस की, तो हम -4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तो हमें जब जाके क्या मिलेगा, -2। तो हम समझ में आया, अब हम इस -2x को किस रूप में लिख लेंगे, इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या करेंगे, इस रूप में इसको लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस 4x और ये प्लस का
2x माइनस एक्स, बाकी सेम है। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या है, सेम। हमने क्या किया है कि माइनस 2x को किस प्रकार से लिख लिया, 4x प्लस माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, ये क्यों किया हमने, ठीक है, ताकि हम इसको आसान तरीके से इसको सोल्व कर सकें। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हम सोल्व करेंगे तो वापस से हमें क्या मिलेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे माइनस के। ठीक है, तो माइनस का 2x मिलेगा। अब हमें क्या करना है, दो दो पे जोड़ना है। इन दोनों का हमने साथ में रख लिया और इन दोनों को साथ में रख लिया, तो ये दोनों साथ में होगा और ये दोनों यहाँ पे साथ में होगा। अब देखो इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा, या तो इसको पहले अलग अलग रूप में लिखें, इसको लिख देंगे हम x इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स। आगे समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर को हम 2 बार इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दोनों हमने लिख लिए साथ में प्लस की जगह प्लस, फिर इसको हम लिख लेते हैं साथ में इन दोनों को 2 इंटू एक्स, और 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो हम इनमें से कॉमन निकालें। ठीक है, अब कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें देखो क्या है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, परंतु इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, तो कॉमन क्या निकल रहा है दोनों में, x, यानी दोनों में x है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये x यहाँ से बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिंपल सा x बचा, माइनस की जगह माइनस, इधर x बाहर आ गया तो यहाँ बचा क्या, माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर 2 है इधर भी 2 है। ठीक है, तो इधर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, तो हमने 2 बाहर निकल, यहाँ पे x है परंतु इधर x नहीं है, तो अब कुछ भी बाहर निकल रहा है क्या, तो हम यहाँ पे 2 बाहर आ गया था, यहाँ से यहाँ बचा क्या x। इन तीन 2 में से एक 2 बाहर आ गया तो बचे कितने, 2 2 बचे, तो 2 2 यानी 2 4। अब देखो फिर ये पूरा क्या बन गया हमारा, एक पद बन गया। ये पूरा हम क्या मान लिया, एक पद मान लिया इसको। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 4 इसमें भी आ रहा है, x माइनस 4 इसमें भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे x माइनस 4 क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x माइनस 4 कॉमन ले आए तो बचा क्या, यहाँ पे x प्लस की जगह प्लस, यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आया तो बचा क्या, यहाँ पे 2। अब हमें क्या करना है, इसके शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए इन दोनों को हम 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 4 को हम रख देंगे 0 के बराबर, और x प्लस 2 को भी के बराबर रखेंगे 0 के बराबर। अब देखो हमें चाहिए x की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए तो 4 उधर जाएगा इधर माइनस में तो प्लस में, और इधर 2 की वैल्यू चाहिए 2 इधर प्लस में 2 उधर जाएगा तो माइनस, तो हमें दो शून्य क्या मिले, x बराबर 4 और x बराबर माइनस 2। तो ये तो हमारे दो शून्य आ गए। ठीक है, दो शून्य आ गए, यानी कि हमने इसको क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अल्फा बराबर क्या आ गया हमारे पास 4 और बीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास माइनस 2। ठीक है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर माइनस 2। अब एक हमारे पास क्या करना है, इसकी जांच करना है। जांच के लिए हमारे पास सूत्र है, क्या है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है जांच के लिए, कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या, शून्यकों का योग क्या है, शून्य यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे में ए। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे। तो यहाँ पे अल्फा क्या है 4 प्लस की जगह प्लस, बीटा क्या है यहाँ पे माइनस 2 है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ गया माइनस बी बटे। अब देखो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, ठीक है, माइनस बी बटे ऐसे बोला। अब इसके लिए इसकी तुलना करेंगे जिससे इसका समीकरण के बी का बहुपद के सर्वसमीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार की सर्वसमीकरण है। तो यहाँ पे बी का काम कौन कर रहा है, माइनस की जगह माइनस, बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, तो इस समीकरण से इसकी तुलना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, बी का काम कौन कर रहा है, माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे काम कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, माइनस का 2, और ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1। इसको सोल्व करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2, 2 में 1 कम हो जाएगा, तो यार ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 2 बराबर 2, LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि यह शून्य सही। फिर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे वापस से, शून्यकों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए। ठीक है, सी बटे में ए, अल्फा कितना है यहाँ पे 4 और बीटा कितना है -2 बराबर, देखो सी, इस समीकरण से सी, ठीक है, इस समीकरण से सी की वैल्यू क्या है -8। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, सोल्व करेंगे, 4 दूना 8 और ये माइनस का है तो इधर माइनस के 8, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से आप बाकी सवाल भी सोल्व कर सकते हो।
इसी का दूसरा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है 4s², ठीक है 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर वही मेथड हम लास्ट वाले अचर पद का गुणा s² से गुणांक में करेंगे। तो एक का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 का गुणन करेंगे, 2 गुना 4 और 2 का 2, यहाँ पे 2 और 2 मिला है, ठीक है। अगर हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो कितना आता है 4, ठीक है। हमें चाहिए कितना 4 चाहिए, 4 का ही किस चाहिए प्लस के, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों संख्या का ही की लेनी पड़ेगी माइनस की, तो माइनस कर दो और माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है। अब समझ में आ गया क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, 4s² तो ऐसा ही आ जाएगा 4s²। अब इस 4s की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको इस रूप में लिख देंगे, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s प्लस 1 की जगह प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, दो दो के जोड़े बना लेंगे, इन दोनों का जोड़ा हो जाएगा और इन दोनों का जोड़ा हो जाएगा। अब देखो इसमें इसको अगर लिखना चाहो तो इस प्रकार से, और 2 इंटू 2 इंटू एस को लिख देंगे हम एस इंटू एस माइनस 2 इंटू एस, ये पूरा एक जोड़ा हो गया माइनस की जगह माइनस, देखो यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ब्रैकेट लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन हो गया, तो यहाँ पे 2 इंटू एस, देखो माइनस कॉमन लिया था प्लस का, तो फायदा हो जाएगा माइनस का 1। कैसे हुआ, क्योंकि हम जब वापस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का गुणा अंदर होगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रख के चलना है। अब देखो इस पूरे समीकरण में हमें कॉमन निकालना है, ठीक है, ये बीच में माइनस है, देखो इधर 2 है और इधर भी 2 है, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया, इधर 2 है परंतु इधर 2 नहीं है, इधर एस है और इधर भी एस है, तो एक तो यह 2 कॉमन आ गया और एक एस कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे एस बचा, ठीक है 2 एस बचा इधर से, और इधर कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि 1 बचा, और इधर भी सेम क्या आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 2s माइनस 1। फिर वापस से ये पूरा एक पद मिल गया, इसमें से हम कॉमन लेंगे, तो 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दोनों में कॉमन है, 2s माइनस 1 हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा 2s और ये माइनस का 1, ठीक है। अब हमें शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा, शून्य के लिए इन दोनों को हमें किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखते हैं, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो 2s बराबर ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें केवल s की वैल्यू चाहिए, तो s बराबर ये इधर गुणे में इसके साथ में आएगा तो बन गया, तो s बराबर 1/2 हो गया, इधर भी 2s बराबर 1 हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, s की वैल्यू चाहिए हमें तो 1/2, तो s बराबर 1/2, इसको मान लेंगे हमारा अल्फा बराबर कितना है 1/2 और इधर बीटा बराबर कितना है 1/2। फिर हम जांच का फॉर्मूला लगा दें, ठीक है, याद कर लेना जांच कीजिए। देखो अब तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 6x² माइनस 3 माइनस 7x, तो सबसे पहले हम इसको व्यवस्थित जमा लेंगे, ठीक है, कितना हो जाएगा 6x² x² के बाद में x वाला पद हम पहले ले आएंगे, तो माइनस का 7x इधर पहले आ जाएगा और ये माइनस 10 उधर चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, छेद क्या कितने होते हैं 18, कितना देख सकते हैं 18 का गुणनफल करेंगे, 2 9 18 3 क्या 9 3 कम 3। अब देखो हमें इन गुणनखंडों को इन क्रम में व्यवस्थित करना है कि हमें 7 मिल जाए, ठीक है। 3 क्या 9, 9 में से अगर 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे कितने आएंगे 7, ठीक है। 9 और 2 को किस रूप में लिखेंगे, हमारे 7 मिल जाएगा, 9 से 2 जाएंगे तो 7, पर तो हमें 7 यहाँ पे काय के चाहिए माइनस के चाहिए, इसलिए माइनस 9 यहाँ पे माइनस का आ जाएगा और 2 प्लस का, तो 9 में से 2 जाएंगे, ठीक है। इसको हम इस रूप में लिख लेंगे, 6x² की जगह 6x² माइनस 7x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 9x प्लस के 2x माइनस 3 की जगह माइनस 3, अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे फिर से, ठीक है। हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ, दोनों के जोड़े बनकर, ठीक है। इसको लिख देंगे हम 6 को जोड़ सकते हैं हम 2 3 6 तो इंटू 3 इंटू x² को हम क्या लिख देंगे x इंटू x माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 क्या 9 3 इंटू 3 इंटू ये पूरा एक पद हो गया, इसको भी लिख देंगे, ठीक है, प्लस की जगह पे 2 इंटू x माइनस 3, इसमें कोई छोड़ने जैसा है नहीं, इसको ऐसा लिख दिया। अब देखो यहाँ पे चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, ठीक है। अगर ये माइनस का होता फिर अगर क्वेश्चन बना देते तो इसको कुछ ना कुछ चेंजेस आता, प्लस की माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाए। अब देखो यहाँ पे 2 है परंतु इधर 2 है क्या, नहीं है, इधर 3 है और इधर भी 3 है, यानी कि 3 3 दोनों में कॉमन हो गया, अब इधर x है उधर भी x है तो एक x दोनों में कॉमन हो गया,
चिन्ह का बार हमें देखना है कॉमन को। तो 3x हमारे पास कॉमन आ गया, इधर बचा क्या 2 बचा है और x बचा है 2x बचा है, तो 2x और इधर कितना बचा है और ये 3 बचा है प्लस की जगह प्लस। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेने का नहीं है तो हम सिंपल सा एक कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या 2x माइनस 3। फिर वापस ये पूरा एक पद बन गया कॉमन, देखो इसमें 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, तो हम इसमें 2x माइनस 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो इधर क्या बचा 2x माइनस 3 बाहर आ गया, तो बचा क्या 3x, तो इधर 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो बचा क्या प्लस 6। अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर रखेंगे और 2x माइनस 3 को हम रखेंगे 0 के बराबर और 3x प्लस 1 को हम वापस कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो 2x माइनस 3 0 के उधर जाएगा, इधर क्या पाएगा हो जाएगा प्लस का 3। हमें सिंपल सा x की वैल्यू चाहिए, x बराबर क्या आ जाएगा 3 और इधर गुणा करेंगे, अब इसमें 3 करेंगे 2, सेम इधर करेंगे 3x इधर प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का 1। हमें सिंपल सा x की वैल्यू चाहिए तो 3 इधर से जाएगा तो -1 बटे में 3। तो इसको मान लेंगे हम अल्फा बराबर क्या है हमारे पास 3/2 और बीटा बराबर क्या है -1/3। इसकी जांच कर लेंगे फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या 4u² + 8u। अब हम बोलेंगे कि इसमें तो एक पद और दिया नहीं, ठीक है, तो सिंपल सा इसको ध्यान से देखना है, घबराना नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो 4u² + 8u दिया है, तो हमारे पास ऑलरेडी दो पद है, ठीक है, हमें यहाँ पे दो पद दे रखे हैं, हम इसको क्या कर लेंगे इसका एक ग्रुप बना देंगे, इसमें सब कॉमन निकालेंगे। देखो इसको तोड़ के लिखेंगे, 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 और u को लिख सकते हैं हम u × u प्लस की जगह प्लस, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 4 4 गुना 8 और u की जगह, ठीक है, ये पूरा पद हो गया। देखो इसमें दो कॉमन, इसमें भी दो, ठीक है, तो यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, इसमें दो है और इसमें भी दो है, एक और दो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाए दो बाहर, ठीक है। अब इसमें u है, इसमें भी u है, तो एक और u यहाँ पे बाहर आ जाएगा, इसमें u है और इसमें u नहीं है। तो अब देखो ये आ गया कॉमन, अंदर बचा गया, यहाँ पे सिंपल सा u बचा था प्लस की जगह प्लस और यहाँ पे सिंपल सा 2 बचा था, ये कितना हो जाएगा 2 × 4u और यहाँ पे u + 2, ठीक है, ये दो पद हमें मिल गया। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए इन दोनों को रख देंगे 0 के बराबर, तो 4u को हम रख देंगे 0 के बराबर और u + 2 को भी हम रख देंगे 0 के बराबर, तो 4u, ठीक है, हमें केवल u की वैल्यू चाहिए, तो 4 को उधर पहुंचाएंगे, 0 आगे 4 आ जाएगा, u बराबर तो 0 आ गया। तो इधर क्या होगा 4 + 2 सॉरी u + 2, हमें u की वैल्यू चाहिए, u बराबर +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बराबर आ गया 0 और बीटा बराबर क्या आ गया -2, तो इसको भी आप जांच करके लिख सकते हैं। अब जांच में आप ध्यान रखना, जब c/a लिखोगे तो c की जगह यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, c यहाँ पे देख सकते हैं, तो जांच में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्या t² - 15, यहाँ पे वही सिचुएशन बन गई है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन लेने जैसा भी कुछ आपको दिख नहीं रहा है, देखो इसमें कॉमन कुछ निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो हमें क्या करना है, देखो ये स्क्वायर के रूप में, तो हमें इसको भी स्क्वायर के रूप में बदलना है, कॉमन लेना, जैसा भी अगर नहीं हो तो फिर हमें आगे का प्रोसेस करना है। t², अब हम 15 को स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो गलत होगा, ठीक है, हमें यहाँ ऐसा स्क्वायर रूट लिखना है यहाँ पे कि जिसको अगर सोल्व करें तो वापस हमें 15 मिल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, करनी 15 की घात जोड़ देंगे, है समझ में, जब करनी 15 की घात जोड़ देंगे किस रूप में हो जाए करनी 15 × करनी 15, ठीक है। जब दो कॉमन रहते हैं तो सिंपल सा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, करनी a² क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा ये याद रख सकते हैं कि करनी 15 × 15, तो ये क्या जाएगा करनी 15 × 15 एक करनी के अंदर हो जाएगा, तो इनमें से करनी के से जब संख्या बाहर निकलती है जोड़ने से एक निकलती 2 15 से 1 15 बाहर आ जाएगा करनी अगेन, ठीक है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो करनी 15 की घात 2 अगर दे रखा है तो करनी का मान क्या होता है 1/2 को हम क्या लिख देंगे 15 की घात 1/2, इसकी भी घात क्या लगी हुई है 2 लगी हुई है। तो जब घात की घात होती है तो क्या हो जाता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ये भी एक फॉर्मूला है कि x की घात n की घात n बराबर क्या होता है x की घात n × n, यानी घात की घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो 15 की घात 1/2 और 2 का गुणा हो जाता है, 2 से 2 गए तो बचा क्या 15 की घात 1, यानी कि सिंपल सा, ठीक है। तो हम 15 की जगह क्या लिख देंगे करनी 15 की घात 2। अब देखो यहाँ पे भी ये किस रूप का दिख रहा है, एक फॉर्मूला है हमारे पास a² - b², ये सूत्र है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b, ये याद कर लेना, ये फॉर्मूला होता है कि a² - b² को हम इस प्रकार से लिखते हैं a + b a - b। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है t और b का काम कौन कर रहा है करनी 15, ठीक है। तो a² यानी t² b² यानी कि करनी 15 स्क्वायर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे a की जगह t
और बी प्लस की जगह प्लस और बी की जगह 15, तो हम लिखते हैं करनी 15, टी प्लस करनी 15, फिर ए माइनस बी, तो ए की जगह टी, माइनस की जगह माइनस, और बी की जगह करनी 15। हमें दो पद मिल रहा है ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे शून्य के लिए क्या हो जाएगा, शून्य के लिए इन दोनों को जीरो के बराबर रख देंगे, टी प्लस करनी 15 इज इक्वल टू जीरो, और टी माइनस करनी 15 इज इक्वल टू जीरो टी। करनी 15 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से करनी 15, टी इधर करनी 15 इधर, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में करनी 15, ठीक है। ये दो शून्य हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के करनी 15, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस के करनी 15। ठीक है, सूत्र लगा के इसकी जांच कर लें, कोई दिक्कत आएगा कमेंट सेक्शन में मिल सके तो हम इसको छोड़ वीडियो के माध्यम से इसकी जांच आपको बता देंगे। देखो छठा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, 3x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये पूरा पद दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या हमारा, इसका और इसका गुणा करना, तो 4 और 3 का हम गुणा करेंगे, 4 3 12 और गुणा करेंगे, 2 6 12, 2 6 6, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे बीच में क्या देता है, x दे रखा है, तो x के आगे कोई गुणा है क्या, नहीं है, तो हम क्या मानेंगे 1 है। अब हमें इन गुणनखंडों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उनको जोड़ने घटाने को हमें दो संख्या ऐसी लेनी है, सिंपल सा ध्यान रख सकते हैं कि हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिसको जोड़ने घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक प्राप्त हो जाए। ऐसी क्या संख्या है, तीन। देखो इसमें से कोई संख्या 3 में से 2 जाएंगे तो क्या हमें 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, परंतु 3 के लिए 6 हो रहा है, ठीक है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हमें दो संख्या ऐसी लेनी, 3 में से 2 जाएंगे तो एक तो जरूर बचेंगे, 3 में से अगर हम 2 बचाएंगे तो एक बचेंगे, परंतु क्या हम 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएंगे क्या, नहीं आएंगे। ठीक है, हमें दो संख्या ऐसी लेनी है, जैसे यहाँ पे 4 से 12 आएंगे, तो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है कि जिनको अगर जोड़े घटाए तो 1 आए और गुणा करें तो 12। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, देखो 4 और 3, ठीक है, 2 गुना 4 और 3, 4 और 3 को अगर हम देखें 4 से 3 जाएंगे तो 1 बचेंगे, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 12 आएगा, है ना। समझ में, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो एक आएगा, 4 और 3 से घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12। परंतु यहाँ पे एक हमें काय के चाहिए, माइनस के चाहिए, इसलिए माइनस की संख्या प्लस बड़ी संख्या माइनस ले लेंगे, माइनस के 4 और प्लस के 3, तो इसको लिख देंगे हम इस रूप में 3x² माइनस x को हम क्या किस प्रकार से लिख देंगे, माइनस 4x प्लस 3x, और ये माइनस 4 की जगह माइनस 4, ठीक है। फिर हम जोड़े बना लेंगे, इन दोनों के जोड़े बना दिया। देखो इसको तोड़ के लिखेंगे हम 3 इंटू एक्स माइनस की जगह माइनस, 4 को लिख देंगे हम 2 इंटू 2, और x की जगह एक्स जुड़ा हुआ, यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको काटते हैं, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस की जगह माइनस, और एक्स कैसे लिख देंगे 2 इंटू एक्स, 2 दूनी 4 एक्स। ठीक है, ये पूरा एक जुड़ा हो गया, प्लस दूसरा जुड़ेगा इसको हम कैसे लिख देंगे 3 इंटू एक्स माइनस 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2। इसमें देखो कॉमन निकालेंगे, इसमें 3 है परंतु इसमें 3 है क्या, नहीं, इसमें x है और इसमें भी x है, तो ये तो कॉमन आ गया। ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जाम में काटना नहीं है, आपको बताने के लिए आपको काट के दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें 2 है परंतु इसमें भी 2 नहीं है, तो इधर क्या बचा है, 3 बचा है, और उधर क्या बचा है, माइनस की जगह माइनस, तो 2 इधर 4 इधर 4 बचा है, तो इसमें कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, तो हम x को कॉमन ले लेंगे, तो बचा क्या आपका 3x और माइनस 2 4 बचा है। ठीक है, फिर ये दोनों पूरा एक पद बन गया, इसमें कॉमन आ रहा है क्या 3x माइनस 4, इसमें भी 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x बचा, ये तो कॉमन आ गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1 बचा। अब शून्य के लिए क्या आ जाएगा, शून्य के लिए 3x माइनस 4 को हम रख देंगे 0 के बराबर, और x प्लस 1 को हम रख देंगे 0 के बराबर, 3x माइनस 4 मिल जाएगा तो प्लस के 4, x बराबर 4, ये 3 इधर आएंगे तो भाग में जाएगा 4/3, x बराबर प्लस का अंक मिल जाएगा तो माइनस है, तो दो शून्य का हमें प्राप्त हुआ, x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा 4/3 और बीटा बराबर क्या आ जाएगा -1। ये फॉर्मूला के इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दिया है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमने द्विघात बहुपद दिया हुआ था और हम शून्य ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, और हमें क्या करना है कि शून्य दिया गया है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि पहले वाले को जिस मेथड में यूज कर रहे थे उसके अपोजिट चलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि शून्यों का योग दे रखा है, तो शून्यों का योग
का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस का बी बटे ए, यही फॉर्मूला था। अब देखो ठीक है, यहाँ पे अल्फा का काम कौन कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा का काम कौन कर रहा है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का काम कौन करेगा, -1। ठीक है, यहाँ शून्यों का योग 1/4 दे रखा है और गुणनफल -1 दे रखा है, तो शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1/4, और यहाँ पे माइनस बी बटे ए, अगर बी बटे ए की वैल्यू चाहिए तो माइनस उधर जाएगा, तो ये -1/4 बराबर क्या हो जाएगा, बी बटे ए। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, बी किसके बराबर है, 1 के, -1 के, बी बराबर क्या है, -1, और ए बराबर क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, माइनस में किसी भी एक को देना है, या तो 4 को दे दो या फिर बी बराबर -1 है और ए बराबर 4 है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए। अल्फा इंटू बीटा क्या देता है, -1। तो फॉर्मूला जितना ज़्यादा आप यूज करोगे उतना ज़्यादा आपको याद हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूले को याद करने की कोशिश मत करो, इसे बस यूज करते रहो, ऑटोमेटिक आपको हो जाएगा, सी बटे ए। अब देखो -1 की जगह -1, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी थी, कितनी आएगी 4, तो सी की जगह सी और ए की जगह क्या है 4। ठीक है, हमें सी की वैल्यू चाहिए तो 4 को उधर पहुंचाएंगे तो भाग देंगे, 4 उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा, उधर पहुंचा फिर 4 इंटू 1 -4 बराबर, ठीक है बोले तो सी बराबर -4। तो हमें क्या क्या मिला है, ए बराबर 4, बी बराबर -1, सी बराबर -4। ये खत्म नहीं हुआ है, क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला मतलब समीकरण पता है क्या होता है, द्विघात बहुपद का समीकरण हमने लिखा था इस प्रकार का रहता है, ax² प्लस bx प्लस सी, इस टाइप का रहता है। ठीक है, द्विघात बहुपद का समीकरण इस टाइप का रहता है, ax² bx प्लस सी। अब देखो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 4, तो a की जगह हम लिख देंगे 4 और x² की जगह x² प्लस की जगह प्लस, b का काम कौन कर रहा है, -1 क्या काम कर रहा है, b की जगह -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और x की जगह x सही करें, प्लस c की जगह क्या काम कर रहा है, c की जगह -4, इसको व्यवस्थित करके लिख देंगे 4x² प्लस -1x लिखो, या ऑलरेडी सिंपल सा x लिखो, बाद बराबर प्लस माइनस, तो ये हो गया हमारा समीकरण आंसर। ठीक है, बहुत इजी, बस हमें फॉर्मूला को याद रखना और तो आपको सॉल्व कर देना, आप ये समीकरण को सीधा समीकरण इसमें याद रखना कि स्टेप रहती है x² प्लस bx प्लस c के प्रकार के, और प्लस माइनस चिन्ह का ध्यान रखना है। ठीक है, मैथ्स बनी इसी से, प्लस माइनस जो बताओ गुना भाग से। ठीक है, इसमें बाकी के सवाल आपको करना है, और किसी प्रकार के अगर कोई सवाल में दिक्कत आती है तो प्रश्नावली के साथ में हमें कमेंट में सवाल का नंबर लिख दें, तो हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा सवाल को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।